आगे देखेंगे तो अफ्रीकन वाला हो गया। उसके बाद यहाँ पे दिया है, ये है कि एस्कैफस। तो एस्कैफस ये जो है टेल्ड फ्रॉग होता है, यहाँ पे मतलब वही मेल क्लोएका का एक्सटेंशन होता है। एलाइट्स ये क्या है, ये मिडवाइफ टोड है, लिख सकते हो आप, नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं कि ऑल्सो कॉल्ड एज मिडवाइफ टोड, TOAD, टोड। पेरेंटल केयर में मेल जो है वो कैरी करता है स्ट्रिंग ऑफ फर्टिलाइज्ड एग ऑन द बैक, ये इसका एक स्पेशल फीचर है कि मेल कैरी करता है बैक। और रैकोफोरस यहाँ पे क्या है कि वेस्टर्न घाट्स में देखने मिलता है, ऑल्सो कॉल्ड एज स्मॉल ट्री फ्रॉग या फिर विंग्ड ग्लाइडिंग फ्रॉग। तो इतना नहीं है पर जानते रहोगे इंपॉर्टेंट नाम क्या है, लेकिन जो बाकी बताए से ये एलाइट्स ऑल्सो कॉल्ड एज मिडवाइफ टोड, ये पूछ सकते हैं। तो जो जितना भी इन्फॉर्मेशन अभी तक आपको बताया उनको थोड़ा ध्यान रखोगे। आगे देखेंगे कि बोल रहा है कि फंक्शन ऑफ कॉपर टीज टू इनहिबिट फर्टिलाइजेशन, ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट या फिर गैमेटोजेनेसिस। तो कॉपर टी इनहिबिट करता है। कॉपर टी जो है वो इंट्रायूटेरियन डिवाइस है, बर्थ कंट्रोल डिवाइस है, एक्ट करता है एज स्पर्मिसाइड। देखो इंग्लिश का ना रूट वर्ड है, किसी भी चीज़ के आगे साइड लग जाए तो उसको मारने की बात होती है। जैसे आपने सुना होगा कि इन्फेंटिसाइड, फीटीसाइड, तो फीटस को मारने की बात हो रही है CIDE, वैसे इन्फेंट्स को मारने की बात हो रही है CIDE। तो वैसे बोल रहा है कि स्पर्मिसाइड, स्पर्म को मारने की बात हो रही है, तो प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे कॉपर टी इनहिबिट ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन। बायो के आप स्टूडेंट हो तो BBC की डॉक्यूमेंट्री आई है, उसका नाम है मिडवाइफ्स कन्फेशन। बायो क्या किसी को भी देखना चाहिए अगर वो इंडियन सिटीज़न है। तो मिडवाइफ कन्फेशन इट्स ऑल अबाउट इन्फेंटिसाइड। बिहार का एक देहाती एरिया है, उसी के बारे में था कि मतलब कैसे अभी भी होता है। आप ना कभी मौका मिले तो काम करिएगा, गूगल पे जाइएगा और इंडिया का जो सेंसस है उसको उठा के देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे लड़कियों की क्या हालत है। मतलब 1000 लड़के पे कितनी लड़कियाँ हैं। तो वो मतलब जैसे होता है ना कि एजुकेशन का लेवल बढ़ा तो ऐसा लगता है कि लोगों की सोच बदली होगी, ऐसा नहीं है, चीज़ें बद से बदतर हो रही हैं। जो 2 चाइल्ड नॉर्म है तो वहाँ पे अभी भी अगर आप नोटिस करोगे तो वेल एजुकेटेड फैमिली में भी, तो सेकंड तो जैसे एक कंपलसरी रहता है कि मतलब मेल चाइल्ड इज़ कंपलसरी। तो उसका अगर रूट कॉज आपको जानना हो तो वो इंस्टीट्यूशनल चीज़ों में आपको मिलेगा। उसके लिए सोशियोलॉजी अच्छा सब्जेक्ट है अलॉन्ग विथ एंथ्रोपोलॉजी। तो ये सब पढ़ने का ना भी मन करे तो बस दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आपके चलने चाहिए कि आसपास जो चल रहा है वो सही है कि नहीं, या जो जैसा दिख रहा है चीज़ें, मतलब जैसे आसपास चीज़ें दिखती है ना तो वो ऐसी है भी या नहीं। तो थोड़ा सा हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमारी ऑब्जर्वेशनल स्किल बहुत अलग लेवल की होनी चाहिए। ठीक, आते हैं असली चीज़ पे। तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, और फ्री टाइम मिले तो थोड़ा बहुत आप डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देखा करो साइंटिस्ट वगैरह के, तो थोड़ा सा समझ आएगा कि बायो का मतलब पूरा जो डेवलपमेंट हुआ है वो किस तरीके से हुआ होगा ना। तो टर्म टेमिनिज्म ये जो है यूज्ड फॉर, तो सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन, सेंट्रल डोगमा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या फिर RNA स्प्लाइसिंग। तो टेमिनिज्म जो है वो RNA कैन एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर DNA फॉर्मेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसको बोलेंगे। तो टेमिनिज्म यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, और ये तो आपको पता होगा कि DNA से DNA जो बनेगा उसको रेप्लिकेशन बोलेंगे, और DNA टू RNA वाला ट्रांसक्रिप्शन होता है, RNA टू प्रोटीन ट्रांसलेशन होता है। NCERT का क्वेश्चन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हैविंग द स्यूडो स्टेम, स्यूडो मतलब फॉल्स, ऐसा भ्रम होता है पर एक्चुअल में नहीं होता है। तो स्टेम जैसा लगता है पर वो स्टेम नहीं होता है। तो स्यूडो स्टेम, बनाना, बैम्बू, कोकोनट, पोटैटो। तो बनाना लीव्स कभी देखना, आप ना मिले तो गूगल पे देखना, बिल्कुल लगता है स्टेम जैसा पर वो है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, तो बैसिलस थ्यूरिनजिएनेसिस, एग्रोबैक्टीरियम, ई कोलाई, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। तो यहाँ पे
और यहाँ पे अभी हमने देखा ना क्या बोल रहा था, हाँ, तो हो सकता है क्वेश्चन और बने इसके बारे में। ये तो एंडोस्पर्म इसका वो पार्ट होता है। तो देखो जैसे ये है, मान लो ये है अपना, ये बैम्बू देखना कभी आप, ऐसे यहाँ पे बना होता है। तो एक एग्ज़ाम में पूछा था, इसको क्या बोलेंगे, वुडी रिंग स्टेम, कल्म बोलते हैं, CULM, ध्यान रखना, इसको कल्म बोलते हैं। यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक। तो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर क्या है, नेचुरल, वेट, ये तो यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, अगेन NCERT का क्वेश्चन है, ठीक। और BT, ये BT का फुल फॉर्म है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, रॉड शेप का होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है, एरोबिक होता है, यूज्ड एज पेस्टिसाइड। फिर ई कोलाई दिया है, ई का फुल फॉर्म जान लो, ये होता है ई का फुल फॉर्म। और पेरीट्राइकस होता है ई कोलाई, कभी क्वेश्चन पूछे ना, ये पूरे ऑल ओवर द बॉडी फ्लैजिला होता है ई कोलाई के। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताया अभी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। द नेम कैरी म्यूलिस एसोसिएटेड विथ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, DNA सीक्वेंसिंग, PCR, DNA फिंगरप्रिंटिंग। PCR होगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। टेड टॉक इनका पढ़ा हुआ है, कभी मौका मिले तो आप देख लेना, ठीक। देखते हैं यहाँ पे कुछ कॉलम 1 कॉलम 2 दिया है। तो सबसे पहले लैमेसी का होता है गाइनोबेसिक स्टाइल, तो A का 3 देखेंगे कहाँ है, ये A का 3 एक ही जगह दिया है। आगे आप कॉपी में नोट कर लेना कि जो एस्टरेसी फैमिली है उसमें ये जो कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस होता है, सनफ्लावर देखा होगा आपने ऐसे, उसी की बात हो रही है, ये कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस। उसके बाद फैबेसी है, तो यहाँ पे वैक्सिलरी एस्टिवेशन, और मालवेसी, तो यहाँ पे मोनोडेल्फस स्टामन। तो ये सारी फैमिलीज़ हैं, तो फैमिली एक तरीके से इम्पॉर्टेंट हो गया। ये बी वाला ऑप्शन सही है, सेकंड वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिंकर प्रोटीन, तो ये है, मान लो ये H2A, H2B, H3, H4 ये है। और ये जो रैप्ड अराउंड है ये है H1। H1 क्या है, लिंकर है, ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर बॉल के जैसा स्ट्रक्चर है, इसको सपोर्ट करता है। तो पूछा है लिंकर क्या होगा, H1 होगा, H1 ध्यान रखना। आगे देखेंगे म्यूकोपेप्टाइड म्यूरामिक एसिड कंपोनेंट है सेल वॉल का, मेंबर किसके हैं, तो यहाँ पे साइनोफाइसी इसी के हैं, ठीक, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स क्लियरली देखने मिलते हैं टेट्राड एज टेट्राड्स इन जाइगोटीन, पैकेटीन, डाइकाइनेसिस या फिर डिप्लोटीन। तो जो देखते हैं बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो है वो देखने मिलते हैं पैकेटीन स्टेज में। और इसका जो सीक्वेंस था आपको बताया था कि लिज्जत, पापड़, दिया, ऐसे करके याद कर लेंगे। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन ना, और डिप्लोटीन, और दिया मतलब डाइकाइनेसिस। सीक्वेंस पूछा जा चुका है मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पे बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स पैकेटीन में, कॉपी में आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट पे चलेंगे, यहाँ पे बोला है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग, हंटिंगटन्स डिजीज़, सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज्म, टर्नर सिंड्रोम, मैस्कुलर डिस्ट्रोफी, इनमें से कौन सा नॉट ड्यू टू ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन। तो सबसे पहली चीज़, टर्नर सिंड्रोम का नाम सुनते आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ये तो क्रोमोसोम्स से रिलेटेड था ना, विमेन में होता है जैसे, तो ये डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसको हमने अलग से किया हुआ है काफ़ी बार, PGT में, UP वाले में मल्टीपल टाइम्स पूछा था, उसको हमने काफ़ी डिटेल में एक चार्ट बना के किया भी था।
तो इसीलिए डी नहीं होगा, तो डी को एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद मैस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है? ये जो है म्यूटेशन यहाँ पे क्रोमोसोम से रिलेटेड है। क्या बोला है? ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन, ऐसा नहीं है। तो ई को भी एलिमिनेट करेंगे। अब बचा क्या? यहाँ पे डी और ई, देखिए ये है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ड्यू टू ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन। तो ये और ये डी और ई ही हैं, इसीलिए डी और ई, बाकी तो है ना ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन। सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स तो फ्लैजिला के बारे में है, तो ध्यान रहे नॉट सराउंडेड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ऐसा नहीं है। ये जो है फ्लैजिलीन प्रोटीन से बनते हैं। कॉपी में आप नोट कर सकते हो फ्लैजिलीन प्रोटीन, ठीक, नॉट ट्यूबुलिन। तो यही गलत हो गया, और क्योंकि यही गलत हो गया तो सेलेक्ट द फॉल्स, यही सही हो गया। सेलेक्ट द फॉल्स, ये रहा फॉल्स, फ्लैजिलीन होना चाहिए था। आगे देखेंगे। चूज द ऑप्शन गिवन बिलो दैट प्रोड्यूसेस कार्बोहाइड्रेट, फंगी, एल्गी, वायरसेस, ऑल बैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट्स। यहाँ पे क्या सही होगा? देखो एल्गी, हाँ, बी डी ई सही होगा, बी डी ई। फंगी और वायरस कब से कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करने लग गए? अगर आपने ठीक ठीक पढ़ा है तो आप इसको टिक कर सकते थे। फंगी को एलिमिनेट करेंगे तो ए तो गया, और सी भी, सी तो दिया ही नहीं है, तो हम ए के साथ जाएंगे। ध्यान रखेंगे ए फोटोसिंथेसिस में काम करते हैं वो। चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पीशीज, तो पाइनस जिरार्डियानम, पाइनस। हो सकता है नेक्स्ट टाइम पूरा पूछें तो आप लिख सकते हो पी डॉट GERARDINA, पाइनस। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा नॉट ब्रायोफाइट? क्लेडोनिया, पोरेला, एंथोसिरोस, पॉलीट्रिकम। तो क्लेडोनिया काइंड ऑफ लाइकेन होता है, पोरेला जो है वो लिवर वॉर्ट है, एंथोसिरोस जो है वो हॉर्न वॉर्ट है, पॉलीट्राइकम जो है वो हेयर कैप मॉस है। इसीलिए पहला सही है, नॉट। तो ये तो लाइकेन है ना पहला, तो पहला ही है जो करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे तो बोल रहा है कि बॉटुलिनम एक्सोटॉक्सिन प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ, तो वो जो है एसिटिल कोलिन आंसर होना चाहिए, तो बाकी सही नहीं है। बॉटुलिनम एलाबोरेट करता है 8 एंटीजेनिकली एक्सोटॉक्सिन को, A, B, C, C2, C1, C2 मतलब D, E, F, D, E और G, ये सब के सब सीरो टाइप होते हैं, इंटरफियर विद द न्यूरल ट्रांसमिशन, ब्लॉक कर देते हैं एसिटिल कोलिन की रिलीज को। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। रीड करो ऑल द स्टेटमेंट्स, रीड द स्टेटमेंट्स, चूज द करेक्ट वन। करेक्ट को सर्कल बनाएंगे, ये बना लिया सर्कल। अब देखते हैं इनोलेज रिक्वायर्स कॉपर आयन, ऐसा नहीं होता है, मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीशियम। तो क्या करोगे? लिख लो कॉपी में कि मैग्नीशियम आयन नीडेड। मोस्ट प्रोडक्टिव पाथवे इन सेलुलर रेस्पिरेशन ETS होता है, मोस्ट प्रोडक्टिव पाथवे इन सेलुलर रेस्पिरेशन। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इनहिबिट ग्लाइकोलिसिस, सही है। ग्लूकोकाइनेज हैज़ अ लोअर KM, ग्लूकोकाइनेज जो होता है वो लिवर फॉर्म ऑफ हेक्सोकाइनेज होता है, इनके पास हाई KM वैल्यू होती है, लो एफिनिटी फॉर ग्लूकोज। तो क्या बोला है? तो यहाँ पे मैग्नीशियम होना चाहिए, और यहाँ पे हाई KM वैल्यू होना चाहिए, तो ये भी गलत, ये भी गलत। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इनहिबिट ग्लाइकोलिसिस,
ये सही है। मोस्ट प्रोडक्टिव पाथवे ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS। तो कॉपी में अभी आप नोट कर लो, पूछा है चूज़ द करेक्ट वन, यही अकेला है थर्ड वाला जो करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट थे। तो इनकरेक्ट क्यों थे वो मैंने बताने की कोशिश करी है कि इनोलेज रिक्वायर्स कॉपर नहीं होता, वो मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है। मोस्ट प्रोडक्टिव पाथवे रेस्पिरेशन के लिए सेल रेस्पिरेशन, वो ग्लाइकोलिसिस नहीं होता, ETS होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ग्लूकोकाइनेस के पास लोअर KM वैल्यू नहीं होता, हाई KM वैल्यू होता है। अब बचा जो सब गलत गलत हट गया, तो बचा ये थर्ड वाला, यही सही है, चूज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप पॉज करना और कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना, ठीक। हेमी एरिथ्रीन पिगमेंट इज़ फॉर्म्ड इन, तो ये मरीन वॉर्म में मिलते हैं और लाइक साइपनक्यूलिट्स ऑफ ब्रैंकियोपॉड्स। ढूंढो, ये है ब्रैंकियोपॉड्स, पहले से ही है, तो कॉपी में आप नोट कर सकते हो। ये पिगमेंट यहाँ देखने मिलता है, ठीक। ये तो मॉलस्का वाले हैं सब, तो मॉलस्का आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। साइड में आप नोट में ये भी लिख सकते हो कि मॉलस्का इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पूछा जा चुका। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। एक्सटिंक्ट एनिमल दिया है, कंट्री दिया है, देखेंगे। बोला है थाइलेसीन, ये कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से है। ये ना लोमड़ी जैसा दिखता है, स्लेंडर फॉक्स लाइक देखने मिलता है। तो लिख लेना आप कि इसको कट करके ये सही नहीं है, चूज़ द करेक्ट। तो पहले सॉल्व करते हैं। क्वेगा ये साउथ अफ्रीका में, तो कट। डोडो ऑस्ट्रेलिया मॉरिशस में था, कट। स्टिलार सीकाओ रशिया में। तो देखो ये हमको सही आंसर अभी मिल गया। ये तीनों गलत क्यों हैं, इसका आप नोट बनाओ, लिखो एक साइड एक्सटिंक्ट एनिमल, एक साइड कंट्री, ऐसे बॉक्स बनाना है। मतलब बॉक्स ना भी बनाओ तो पहले लिख लो, तब बॉक्स बनाएंगे। एक्सटिंक्ट एनिमल और कंट्री, तो थाइलेसीन लिखेंगे कि ये जो है ऑस्ट्रेलिया में और तास्मेनिया में, न्यू गिनी में देखने मिलता है। जो सेकंड वाला है क्वेगा, ये साउथ अफ्रीका में ज़ेब्रा जैसा देखने मिलता है। डोडो मॉरिशस में, स्पेलिंग बता दूँ आपको, डोडो मॉरिशस में, ठीक। और ये तो यहाँ पे है ही है। करेक्ट आंसर फोर्थ। नेक्स्ट देखेंगे रूमिनेंट्स, मतलब जो कैटल्स होते हैं, हैव अ लार्ज कंपाउंड इन स्टमक, दीज आर द मैमल्स दैट च्यू द कर्ड, विच आर द फॉलोइंग रूमिनेंट्स लैक द सोमासम। पी साइलेंट होगा। सल्टेरियम चैम्बर, तो एक चैम्बर दे दिया है, बोला है कि इसमें से कौन सा एब्सेंट रहेगा। तो मैमल को काफ़ी डीप में जाके क्वेश्चन इसने बनाया है। गोट शीप कैमल बफेलो, ध्यान रहे कैमल करेक्ट आंसर है, कैमल, ठीक। चलेंगे नेक्स्ट पे। बोला है करेक्ट बता दो ह्यूमन स्पर्म के बारे में, करेक्ट। तो देखते हैं कि एक्रोसोम serves no particular function. Acrosome has a conical pointed structure used for piercing, penetrating the egg, resulting in fertilization. Sperm lysine in the acrosome dissolve the egg envelope, facilitating the fertilization. Acrosome serve as sensory structure leading the, तो इसका जो एकदम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो ये होगा कि जो लाइसिन होता है वो एग को डिजोल्व करता है, तो थर्ड सही है। आगे देखेंगे ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व बता दो। नीलगिरी, पन्ना, नंदा देवी, सिमलीपाल। तो पन्ना मध्य प्रदेश में है, MP में। सिमलीपाल उड़ीसा में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। ओल्डेस्ट नीलगिरी वेस्टर्न घाट्स तमिलनाडु, नीलगिरी तमिलनाडु में है, वेस्टर्न घाट्स में। और ओल्डेस्ट बोला है तो नीलगिरी सही होगा। और ध्यान रहे 1986 में, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, नीलगिरी इज दी करेक्ट आंसर। सिसमोइड बोन का एग्जाम्पल क्या है, पेल्विस, पटेला, पेक्टोरल गर्डल, या टेरेगॉइड। तो पटेला इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट पे। विच इज़ नॉट ट्रू, नॉट को सर्कल बनाएंगे। और उसके बाद बोला है कि द स्टेन यूज टू विजुलाइज माइटोकॉन्ड्रिया, जेनस ग्रीन, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन कॉल्ड माइटोप्लास्ट, सही है। अल्यूरोप्लास्ट स्टोर क्या, स्टार्च, स्टार्च नहीं, प्रोटीन, प्रोटीन। तो नॉट बोला था
इसी के साथ जाएंगे। और लाइसोसोम इज़ अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन, ठीक है। तो कॉपी में आप नोट कर सकते हो कि ल्यूकोप्लास्ट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि ऑलरेडी हमने किया है पर फिर से देख लेंगे। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन, स्टोर प्रोटीन। इलाइयोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल लिपिड्स, ऑयल या फिर लिपिड्स। अमाइलो एक होता है, अमाइलोप्लास्ट, ये क्या करता है? स्टार्च। तो अब हम अगर क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या बोला है? अल्यूरो स्टोर स्टार्च, नहीं, अगर यहाँ अमाइलो होता तब सही होता। नॉट करेक्ट, ये रहा। अल्यूरो तो प्रोटीन स्टोर करता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉम्प्लेक्स 4 ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंटेन्स क्या? साइटोक्रोम AA3 ढूंढो, 2 कॉपर सेंटर, पहला ही सही है, बाकी को एलिमिनेट कर दो। इसका मतलब ETS सिस्टम को काफ़ी डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पूछा गया है। ह्यूमन में विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम्स? तो स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी oocyte, ज़ाइगोटोगोनिया। ध्यान रहे सेकेंडरी oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte में 23 क्रोमोसोम्स। क्या बोला था? इन मेनी पॉलीकीटा नेफ्रीडिया आर ऑफ ओपन टाइप एटसेट्रा हैविंग ए सीलिएटेड नेफ्रोस्टोम ओपनिंग इनटू सीलम, उसको हम क्या बोलेंगे? तो पॉलीकीट में नेफ्रीडिया ओपन होता है, सीलिएटेड नेफ्रोस्टोम ओपन इनटू सीलम, उसे क्या बोलेंगे? मेटानेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया। और प्रोटोनेफ्रीडिया क्या होता है? लैक द इंटरनल ओपनिंग, कॉपी में आप नोट कर लेना। लैक, फर्स्ट वाला प्रोटोनेफ्रीडिया लैक्स द इंटरनल ओपनिंग इन द किसमें प्लेटीहेल्मिन्थिस, रोटिफर्स, लिख लो पहले वाले का, प्लेटीहेल्मिन्थिस। एग्जाम्पल्स हैं इनके, पूछ सकते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थिस और रोटिफर्स, ROTIFER, रोटिफर्स। कुछ कॉर्डेट्स, ये एग्जाम्पल हुआ प्रोटोनेफ्रीडिया का। प्रोटोनेफ्रीडिया में लैक इंटरनल ओपनिंग। अगला क्या है? नेफ्रोमिक्सिया, ये फंक्शन करता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जेनाइटल डक्ट के जैसे। लास्ट है ये वाला मेटानेफ्रीडिया, क्या है? इन्वर्टिब्रेट्स मेटानेफ्रीडिया में, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स, एनालिडा, मॉलस्का, ये सब आते हैं मेटा वाले में। तो थर्ड सही है। चलेंगे नेक्स्ट पे। यहाँ पे कुछ मैच कराना है, इसको मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर किया था और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। HTET PGT का फेवरेट टॉपिक मुझे लगता है तो सभी PGT में आता है, पर इसमें बिल्कुल जैसे फिक्स रहता है कि आएगा ही आएगा। जैसे लाइकेन है ना UP वाले में, PGT TGT में, वैसे यहाँ पे ये वाला है। ये टॉपिक मोस्ट रिपीटेड है, प्लस जो मॉलिकुलर जेनेटिक्स है उस चैप्टर को अगर आप छोड़ के जाओगे तो कम से कम 5 से 7 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं। 4, 5, 3, 4 ऐसे क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स पूछे गए। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, अमेंसलिज्म, सिम्बायोसिस। तो देखो सिम्बायोसिस में ना प्लस प्लस होता है, आपने सुना होगा कि इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, इसका मतलब दोनों को फ़ायदा हो रहा है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना कि पैरासाइट मतलब ऑब्वियस सी बात है, एक को फ़ायदा होगा एक को नुकसान होगा। जो टिक्स होते हैं, लाइस होते हैं, ये इसके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। अब मैंने आपको बताया था कि C+ एक एग्ज़ाम होता है, मतलब कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है, C++, जावा, ये सब HTML एट्सेट्रा। तो सिर्फ C+ को अगर हम देखें तो C फॉर आपको बताया था कॉमेंसलिज्म, यानी कि एक को फ़ायदा होगा और एक अनअफेक्टेड रहेगा, +0। तो यहाँ पे इसको एलिमिनेट किया, इसको एलिमिनेट किया। प्रेडिएशन में क्या होता है? इधर से लायन आया, इधर से डियर आया, हिरन। अब हिरन तो ये थोड़ी बोलेगा कि हेलो डियर और गुलाब का फूल लेके आया, ऐसा तो होगा नहीं, इसको मार के खा जाएगा। तो इसकी साइड से प्लस होगा, सर्वाइवल ज़्यादा बढ़ेगा। इसकी साइड में माइनस होगा, क्यों? क्योंकि इसकी तो डेथ हो गई। तो क्या होगा? प्लस और माइनस, यहाँ पे प्लस प्लस दिया है तो इसीलिए ये भी गलत। एलिमिनेशन के थ्रू अगर हम जाएँ तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि C+ कंप्यूटर का लैंग्वेज है, C+0 करके याद कर सकते हैं कि एक को फ़ायदा होगा, दूसरा अनअफेक्टेड रहेगा। इसका उल्टा करेंगे अमेंसलिज्म, तो ऑब्वियस है कि माइनस और 0 हो जाएगा। तो ये और
नोट कर सकते हो आप कि प्लस प्लस म्यूचुअलिज्म, माइनस माइनस कंपटीशन, प्लस माइनस प्रेडिएशन, प्लस माइनस पैरासिटिज्म, वही पैरासाइट, प्लस ज़ीरो, ज़ीरो मतलब अनअफेक्टेड, प्लस मतलब फ़ायदा हो रहा है, कॉमेंसलिज्म, सी प्लस अभी आपको बताया, और माइनस ज़ीरो अमेंसलिज्म। यहाँ से आपको हर साल क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। और ये एनसीईआरटी में भी दिया है। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ हुकवर्म बता दो। तो इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ हुकवर्म जो होता है वो फाइलेरी फॉर्म लार्वा होता है। इसका क्या, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, ये जो है किस में देखने मिलता है, लिख लेना आप, इन नेमाटोड्स या राउंड वॉर्म में, राउंड वॉर्म, एस्कैरिस वगैरह में। अब वेट, फाइलेरी फॉर्म लार्वा नेमाटोड्स में, इन नेमाटोड्स, ये सर्कीरिया लार्वा, स्नेल, घोगा, फैसियोला हिपैटिका पता होगा ना, और ये स्किस्टोसोमा, इन सब में सर्कीरिया लार्वा होता है। मेटा सर्कीरिया लार्वा ट्रेमाटोड फ्लैट वॉर्म में, ये फ्लैट वॉर्म। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ हुकवर्म इज फाइलेरी फॉर्म, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो हमने HTET PGT 2020 का पेपर सॉल्व कर लिया। इसका अगर आपको PDF चाहिए और जो फुल लेंथ टेस्ट है, मतलब जो बाकी और भी इसमें और भी बहुत कुछ पूछता है ना, जैसे हमारे यूपी में क्या है कि नहीं पूछते, इसमें पूछते हैं, तो थोड़ा सा आप देख सकते हो। फुल लेंथ भी मुझे मिल गया था तो मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया था। बाकी 2021 का हो गया, 2020 का हो गया, बाकी जो 19, 18 से ऐसे उल्टा जाएंगे, 17, 16 ऐसे करके सॉल्व किया हुआ है 4-5 पेपर, लेकिन अपलोड करने का मौका नहीं मिल रहा, टाइम की कमी है। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको अपलोड करते रहेंगे, ठीक। तो अगर आप यूपी के एस्पिरेंट हो तो भी इस लेक्चर को कंप्लीट करना है, नोट्स बनाने हैं, प्लस PDF डाउनलोड करके खुद से सॉल्व कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे आंसर मैंने लिखा ही नहीं है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसका 2019 हो सकता है या फिर GIC 2021, इनमें से कोई एक अपलोड कर दिया जाएगा जैसे फ्री टाइम मिलता है, ठीक। थैंक यू। PDF चाहिए तो आप कम्युनिटी पोस्ट पे देख लेना, कम्युनिटी पोस्ट, वहाँ से कैसे टेलीग्राम पे जाना है और कैसे PDF डाउनलोड करना है। और ये थैंक यू।